सजदों से नमाजों से ये रिफ़त की सहर है, रोने की तज़ल्लुल की इबादत की सहर है। प्यारे ये सहर रंज व मुसीबत की सहर है, आशूरे मुहर्रम है, शहादत की सहर है। लुटने का, तबाही का, परेशानी का दिन है, औलादे पैगंबर की ये कुर्बानी का दिन है। वेलकम बैक जियो पाकिस्तान। आपके मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं। बिलाल कुतुब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असगर दर्श साहब हमारे साथ मौजूद है, आपके सवालात भी आ रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी कुछ नाम ले दूं। इमरान हैदर ने हमें मैसेज किया है, नजफ अब्बास ने किया है, अहमद हुसैन ने किया है, शेख नबील का मैसेज है, अकील आज़म का मैसेज है और अजहर अदनान हफीज़ ने, इमरान हब्दर मोहम्मद ने, नजफ अब्बास ने, अहमद हुसैन ने, शेख नबील सिद्दीकी। बहुत सारे मैसेजेस हैं, सारे हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम आपके जो अच्छे मैसेजेस हैं वो बिलाल कुतुब साहब और मौलाना साहब तक पहुंचा देंगे। अच्छा, इकरा ने सवाल किया है आपके लिए कि जब बीबी ज़ैनब को यजीद के सामने लाया गया, यजीद के दरबार में लेकर आए, तो उस वक्त बीबी ज़ैनब ने क्या बात की? देखिए, इसमें ये बात मद्देनज़र रखिए कि हम जब भी सैयदा ज़ैनब की बात करते हैं तो हम सिर्फ दरबार में उनके खुतबे का जिक्र करते हैं। मेरे ख्याल में ये हमारी तरफ से ज़रा इल्मी ज़्यादती होगी, क्योंकि वो मकाम जब इमाम हुसैन ने सफ़र इख्तियार किया और कूफे के रास्ते को बदल के करबला तक पहुँचे, इस तमाम जगह तक आपने कम व पेश 16 मकामों पर खड़े होकर खुतबात दिए। इनको मनाजिल कहते हैं। ये वही मनाजिल हैं जिसकी वजह से आज ज़ाकिरीन जब वाक़े करबला दोहराते हैं तो उसमें डिटेल प्रिसिशन होती है, वरना तारीख़ लिखने वाला कौन होता? 18, 16, कम से कम 16 ये जगह हैं। अब गौर कीजिए, जब करबला बर्पा हो गया, जब खैमे उठा दिए गए, आग लग गई, घोड़े जो है उन्होंने बच्चों को रौंद दिया, क्या स्ट्रेस और टेंशन का लेवल होगा कि अगले दिन सारा काफ़िला लेके आपने शाम का सफ़र करना है। आपकी जो मनाजिल हैं वो 30 से ज़्यादा हैं। अब गौर कीजिए, हर मंजिल पे बीबी जो है वो खुतबा दे रही हैं कि ये वाक़या हुआ क्या, इसका पस मंज़र क्या था। मेरे ख्याल में ये जो तमाम खुतबात हैं, अगर ये बीबी ना देती तो शायद आज करबला की तारीख़ हम तक अधूरी पहुंची होती। ये इतना बड़ा रोल है कि किसी भी एक दरबार के खुतबे पे ये हावी है। एक बात। दूसरी बात, और मैं ये बहुत ही अदब से बात कह रहा हूँ अपने तमाम बहन भाइयों से, मैं कहता हूँ खुदा की कसम, अगर बीबी ज़ैनब का ये खुतबा जो दरबार में है, इसको आप तारीख़ करबला से निकाल दे, करबला का पहाड़ ही नहीं खड़ा होता। ये वो खुतबा है, उस जगह को मैंने देखा है, उस जगह पे आज की दुनिया में भी जब खड़े हों और वो जगह मार्क हुई है, ज़रा प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है, खुदा की कसम इंसान पे हैबत तारी हो जाती है कि जब दरबार ये भरा होगा और एक औरत जो है वो जो इतना सफ़र करके आई है और इतने तमाम लोगों को लेकर आई है और एक मुजरिम की तरह यहाँ पर लाई गई है और फिर दरबार के बाहर खड़ा इंतज़ार करवाया गया जिस तरह के एक इंसल्टिंग एटीट्यूड के साथ, वो जब औरत आके सामने बात कर रही है तो एक सिर्फ जुमला होगा इस पर। वहाँ पे सहाबी ये खड़े थे और उन्होंने कहा, ज़ैनब की आवाज़ कर, ज़ैनब बिन अरक़म कहते हैं क्या अली ज़िंदा हो गया? अब गौर कीजिए कि हज़रत ज़ैनब की जो मसाल है एक जुमले में क्या काफ़ी होगी कि इमाम अली को कहते हैं क्या अली वापस आ गए? उनको भी तो पता था अली वापस नहीं आए, लेकिन क्या लहजा होगा अली की बेटी का कि इससे ज़रा एक जुमला पीछे ज़रा थोड़ा सा आइए। मुस्लिम बिन अकील की शहादत भी हुई, इब्न ज़ियाद के दरबार में वो एक जुमला कहते हैं, बीबी ज़ैनब का तो रुतबा ही बहुत बड़ा है। कहते क्या हैं उसको? शहादत से पहले हुक्म हुआ कि कत्ल कर दिया जाए, कहते हैं तुझसे ज़्यादा कमतर और मुझसे ज़्यादा अफजल लोग इस दुनिया में तुझ जैसे लोगों ने पहले भी शहीद किए। सो तो इस बात पे ना रहना कि तेरा जो अमल है वो मेरे नाना के दीन को रोक लेगा। मैं तुझे अब भी दावत देता हूँ कि तू अपना बातिलपन छोड़ और मेरे नाना के दीन पे वापस आ जा। उस वक्त भी ये उस वक्त कह रहे हैं। अब ये गौर कीजिए कि ये इन्हीं के तालिब इल्मों में से है ना। जब तरबियत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी तो फिर इन चीज़ों पे मेरे ख्याल में हैरत जो है ना वो होनी ही नहीं चाहिए। बिलाल साहब, इस पर मुझे वो शेर याद आता है कि हदीस इश्क दुबाबस्त करबला ओ दमिश्क, हदीस इश्क दुबाबस्त करबला ओ दमिश्क, यके हुसैन रकम कर दो दीगरे ज़ैनब। एक हदीस इश्क का बाब वो है जो मदीने से मक्के और मक्के से करबला आकर 27 रजब को ये काफिला मदीने से चला, 8 ज़िलहिज को मक्के से चला,
10 मुहर्रम की असर आशूर पे ख़त्म हो गया, मगर ज़ैनब का सफ़र तो बड़ा तवील है। हदीस इश्क दुबाबस्त करबला ओ दमिश्क, यके हुसैन रकम कर दो दीगरे ज़ैनब। एक बाप जो है मदीने से करबला आके ख़त्म हो गया, दूसरा बाप जिसे ज़ैनब कुबरा ने सानिए ज़हरा ने फ़ातिमा की बेटी ने करबला से दरबार इब्ने ज़ियाद और दरबार यजीद में सर उठाकर मैं कहता हूँ कि हुसैन से बैत लेने का जो मुतालबा था, ये ज़ैनब का किरदार था, ये ज़ैनब की जुर्रत थी, ये ज़ैनब की हिम्मत थी कि वही यजीद वहाँ 72 तलवारों का मुकाबला करके चला है, वही इब्ने ज़ियाद वहाँ 72 तलवारों का मुकाबला करके चला है, मगर यही ज़ैनब थी कि जब जुर्रत अलवी के साथ बोल रही थी, न इब्ने ज़ियाद मुतालबा बैत कर सकता था, न यजीद मुतालबा बैत कर सकता था। उन्हें मालूम था कि अली की बेटी किस जुर्रत की हामिल है, उन्हें मालूम। इसमें सब में बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि औरत का मकाम भी बड़ा बुलंद है, सिर्फ मर्द ही जुर्रत नहीं करता, औरत भी अगर अपने मकाम पर आ जाए फिर उस औरत का क्या कहना जो फातिमा की गोद में पली हो, उस खातून का क्या कहना जो अली के सामने और अली के लहजे को देखकर पली हो, और उस औरत का क्या कहना कि जिसे हुसैन ने कदम कदम पर अपना रहनुमा और कायद तस्लीम किया हो। यानी जब करबला के वाक़े में करबला की ज़मीन के ख़रीदारी की बात आई कि ये 4.25 मुरब्बा मील की ज़मीन को ख़रीदा जाए और बनी असद से बात हो रही थी और बनी असद से कहा तो बनी असद ने 60,000 दराहिम में जो है उसके फ़रोग़ का फ़ैसला किया। अगर एक मरतबा तो उन्होंने कहा हम हिबा कर देते हैं, कहा मैं ज़मीन लेना नहीं चाहता। यानी मैं अगर ये कहूँ कि करबला में हुसैन को अजीब देखता हूँ, हुसैन कोई भिखारी नहीं था, हुसैन कोई मांगने वाला नहीं था, हुसैन कितनी दौलत लेकर आए थे। 60,000 दराहिम में जो है करबला की ज़मीन को ख़रीदा और दुनिया को बताया कि आने वाली दुनिया 1400 बरस बाद के बाद ये न कहे कि हुसैन जारे था, हुसैन हमला आवर था। हुसैन जिस ज़मीन पर मुकाबला कर रहे थे ये हुसैन की ज़रख़रीज़ ज़मीन थी, करबला हुसैन की ज़रख़रीज़ ज़मीन है। और एक अजीब बात मैं अर्ज़ करूँ कि आज भी लखनऊ की इमाम बारगाह ग़ुफ़रा माब में वो क़िबाला मौजूद है जो हुसैन इब्ने अली और बनी असद के दरमियान तय पाया। ये तारीख़ की बात अर्ज़ कर रहा हूँ मीडिया से कि आज भी हुसैन का वो ओरिजिनल क़िबाला जिसमें हुसैन इब्ने अली के साइन है और बनी असद के सरदार के साइन है, कि ये दुनिया को बताना चाहते थे कि मैं जिस ज़मीन पर असगर की क़ब्र है, जिस ज़मीन पर अकबर की क़ब्र है, जिस ज़मीन पर अब्बास की क़ब्र है, जिस ज़मीन पर हुसैन इब्ने अली की क़ब्र है, ये ज़मीन किसी जारह की नहीं, जारह वो था जो इब्ने ज़ियाद की शक्ल में आया, जारह वो था जो अमर साद की शक्ल में आया, और हम जो है मज़लूम थे। और ये दुनिया को मज़लूम, ज़ैनब कुबरा ने कहा था कि भैया क्या हो रहा है, कहा ज़मीन ख़रीद रहा हूँ। कहा फिर एक मशवरा मेरा मान लीजिए। हुसैन ने आज तक ज़ैनब कुबरा को कभी जो है मना नहीं किया, मगर इस मंजिल पर हुसैन इब्ने अली ने कहा बहन क्या बात है, कहा अली अकबर के नाम पर ज़मीन ख़रीद लीजिए। कहा बहन आज माज़रत का तलबगार हूँ, आज मैं इनकार करने पे जो है मजबूर हूँ, ये ज़मीन हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब के नाम पर ख़रीदी जाएगी। यानी दुनिया को हुसैन ये बताना चाहते थे कि ये ज़मीन मेरी है, बनी असद से मैंने ख़रीदी। और बनी असद को उसके बाद एक जो है सिर्फ वसीयत फरमाई कि जब कोई ज़ाहिर हमारी कब्र पर आए उसकी मेहमान नवाजी करना, उसको पानी पिलाना। आज भी जो ये लोग हैं ये आज भी ज़ायरीन को पानी पिलाते हैं। सुभान अल्लाह। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आज बिल्कुल ब्रेक पे जाने का दिल नहीं चाहता, इतनी खूबसूरत इतनी अच्छी बातें, तालीम की बातें हो रही हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद फ़ौरन से वापस आएंगे। जियो पाकिस्तान। बसद खुलूस व अक़ीदत सलाम कहती है, बसद खुलूस व अक़ीदत सलाम कहती है, हुसैन तुमको मोहब्बत सलाम कहती है। लिपट के रोए थे तुम जिससे करबला के लिए, लिपट के रोए थे तुम जिससे करबला के लिए, वही रसूल की तुरबत सलाम कहती है। नवासे ख़त्म रसूल फ़ख्र अंबिया के हो तुम,
नवासे ख़त्म रसूल फ़ख्र अंबिया के हो तुम, हर एक नबी की नबूवत सलाम कहती है। वेलकम बैक जियो पाकिस्तान। वाक़या करबला का जिक्र हो रहा है। बिलाल कुतुब साहब और मौलाना अकबर दर्स साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग की कॉल्स भी शामिल कर रहे हैं ताकि आप लोग भी अपने सवाल पूछ सकें। फटाफट एक कॉलर शामिल करते हैं। ताहिरा हमारे साथ काफ़ी देर से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, फैसलाबाद से कॉल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा, जियो पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम भाई, जियो पाकिस्तान। और मुझे सबसे पहले तो कुछ कहना है कि वाक़या करबला इसारो कुर्बानी और हक पर कायम रहने और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का दर्स देता है। और मेरा सवाल ये है, हमारे जो मेहमानों से सवाल ये है कि आज की औरत में बीबी ज़ैनब जैसा सब्र और इसार क्यों नहीं है? ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिरा। एक और कॉलर इनके साथ ही ले लेते हैं, दोनों जवाब एक साथ ले लेंगे। जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद है तरबेला गाजी से। अस्सलाम वालेकुम जावेद, जियो पाकिस्तान। जावेद इकबाल बोल रहा हूँ तरबेला गाजी डिस्ट्रिक्ट करीपुर से। जी जावेद, मेरा सवाल मोहतरम हस्तियों से तारीख के हवाले से है कि इतनी बड़ी कुर्बानी और इतना बड़ा अजीम दर्स जिसके असरात आज भी हम उसी तरह महसूस करते हैं, तो उस वाक़या के फौरन बाद, इस अजीम तरीन कुर्बानी के बाद मुसलमान हुक्मरानों या मुसलमान जो उस वक़्त मकाबरीन थे उन पे क्या असरात मुरतब हुए थे? क्या उनकी यजीदियत के जो पैरोकार थे उन्होंने इस वाक़े से क्या सबक लिया था और क्या तब्दीलियां रुनुमाई हुई थी? थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जावेद जी। मैं अगर इजाज़त दें तो सवालों से पहले मैं हज़रत की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। ये जो जगह है करबला की जो अमाम ने ख़रीदी, कितनी अजीब बात है कि अमाम ने अपनी शहादत भी अपनी जगह पे करनी है, गैर की जगह पे नहीं करनी। ये ख़रीद के जो सबसे इम्पॉर्टेंट जैसी बात की ना कि जो उस एग्रीमेंट में 60,000 धर्म इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे आने वालों को पानी पिलाओगे। अब इसका मकसद क्या हुआ कि अवाम को पता था कि यहाँ लोग आएंगे भी और उनको पानी की ज़रूरत भी होगी। एक ये ज़रा गौर कीजिए ज़रा, जब ये पानी की बात आती ना तो आज का ये दिन है जबकि अवाम ने फ़ैसला किया कि दरिया के करीब से खैमे उठाकर तो दूर कर लिए जाएँ। अब ये बिल्कुल एक ऐसा डिसीजन है जो कि एक्चुअली होना नहीं चाहिए था। या यूँ अगर ये कहा जाए ना कि अवाम पे पानी को बंद कर दिया गया तो मेरे ख्याल में जुमला बड़ा सख्त होगा। अवाम पे दुनिया की कोई ताकत पानी बंद नहीं कर सकती जब तक कि अवाम अपने आप को पानी से दूर ना करे। अमर बिन आस जो थे ये गवर्नर थे मिस्र के, तो जो दरिया था दरिया नील वो सूख गया। वहाँ पे एक बाकरा को, एक अनमैरिड लड़की को कुर्बान किया जाता था और पानी आ जाता था। अब इसको मैं अभी इस पे निस्बत नहीं बना रहा कि आज के सितारों के हवाले भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इस पे हज़रत उमर का रवैया हमें इख्तियार करना पड़ेगा। उन्होंने हज़रत उमर को लिखा कि ये बाकरा को कुर्बान करते हैं, पानी दरिया में नहीं है, मेरे लिए क्या हुक्म है। अब मेरे ख्याल में हज़रत उमर को सिर्फ ये कह देना चाहिए था कि अल्लाह से अच्छी दुआ करो, नमाज पढ़ो और दुआ कर दो, बारिश हो, पानी आ जाए। आपने जवाब में ख़त लिखा दरिया को। कितनी ये से कि मैं बड़े अदब से बात कर रहा हूँ, कॉमन सेंस में बात आती नहीं है कि दरिया को ख़त क्यों लिखा। दरिया को ख़त लिखा कि अगर तो तू अपनी मर्ज़ी से बहता है तो जो जी चाहे कर, और अगर तू अल्लाह की मर्ज़ी से बहता है तो मैं अल्लाह का बंदा तुझे हुक्म देता हूँ कि तू बह। अब गौर कीजिए, अभी तो करबला बर्पा ही नहीं हुआ तो उमर के ख़त पे दरिया 7 गज़ पानी बह रहा था। ये कैसे मुमकिन है कि जब करबला में पानी नहीं था अमाम दरिया को हुक्म देते और दरिया पानी ना देता। जब मदीने में एक बार जलजला आया था बिल्कुल, तो उनका यही तो है कि उन्होंने अपनी लकड़ी उसके और कहा कि क्या तुझ पर इंसाफ नहीं होता। क्या बात, अगर इंसाफ होता है तो ठहर जा, मैं खलीफा वक्त तुझे हुक्म देता हूँ। तो खलीफा वक्त यकीनी तौर से वक्त का खलीफा है, और अगर वो इंसाफ करता है तो उसका वो कमांड है कि वो चाहे तो हर चीज़ उसके। ये जो हमारे भाई ने अगर आप इजाज़त दें तो मैं दूसरे वाली बात पे ना भाई की बात पे छोटा सा जुमला कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़ा ही कंटेम्प्रेरी ना कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन आता है कि अगर इतनी बड़ी शहादतें, इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी हस्तियाँ हमारी तारीख में मौजूद हैं तो फिर हमने उनसे सबक लिया क्यों नहीं। इस पर तो मैं एक राय बाद में करता हूँ। अब इस बात पर ज़रा गौर फरमाइए। इस वाक़े को मैं इसलिए सुना रहा हूँ ताकि हम ये समझ सकें कि आज भी यही कैफियत है, आज भी इसी तरह शिमर मौजूद है इस दुनिया में, आज भी ये जुल्म और बातिल की हक, बिल्कुल सिर्फ किरदार और चेहरे बदलते हैं। नूरुद्दीन जंगी एक आदमी था, अब इसको हमने बड़ा कम सुना है, लेकिन हमने सलाहुद्दीन अयूबी को बड़ा ज़्यादा सुना है। सलाहुद्दीन अयूबी का बॉस नूरुद्दीन जंगी था। अब गौर कीजिए कि सलाहुद्दीन अयूबी ने इन्हीं लोगों में से आ रहे ना, जे सेकंड क्रूसेड वॉर में इन्होंने यूरोपियंस को क्या सबक सिखाया, इसको भी छोड़ दीजिए। नूरुद्दीन जंगी को ख्वाब आया 3 दिन कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मेरी, अब देखिए एक इतनी ज़्यादा इलॉजिकल चीज़ है
कि एक बादशाह कहे कि मुझे ख्वाब आ रहा है और मैं उस पर सफ़र शुरू कर दूँ, ये कैसी अजीब बात है। ये आज के ज़माने की बात लगती ही नहीं है, लेकिन उसने हैरत का इजहार नहीं किया। उसने अपने वज़ीर से मशवरा किया, 18 दिन सफ़र किया, वहाँ पहुँचे, स्ट्रेटजी देखिए। दिस इज़ मेरे ख्याल में व्हाट वी शुड अप्लाई टुडे। हमारे पास ना स्ट्रेटजी है, ना शनाख्त करने की कोई दलील। वो तोहफे लेके गए, वो पावर नहीं है, सबको जाके तोहफे दिए, एक एक शक्ल देखी, कहा ये वो शक्ल नहीं है जो मुझे ख्वाब में नजर आई। फिर कहा कि वो शक्ल नजर नहीं आ रही, फिर लोगों से मशवरा किया, फिर पता चला कि दो इंतहाई इबादत गुजार लोग तोहफे लेने आए ही नहीं है। उनके हुजरे में जाकर देखा तो जाए नमाज के नीचे जगह बनाई हुई थी। अब सूरत हाल ये है कि या तो आप उन लोगों को के हवाले अपने आप को कर देंगे जिनकी जाए नमाजों के नीचे खंदकें हैं, और वो आपके उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जहां आपने अपने दीन को एंकर किया हुआ है। अगर आप नहीं शनाख्त कर, और इनके चेहरे कितने इबादत गुजार होंगे, कितने इबादत गुजार होंगे कि किसी को शक तक नहीं हुआ। लेकिन इसके लिए आज आपको नूरुद्दीन जंगी चाहिए या सलाहुद्दीन अयूबी चाहिए, जो इस बिरते पे कभी नहीं जीता जंग। हम आज की बात करते हैं, एक जुमला कहने दो, क्रूसेड वॉर वो इस बात पे कभी नहीं जीता कि उसके पास फौजी ज्यादा थे। वहां तो 37 जो प्रोविंसेस थे यूरोपियंस, वो इकट्ठे होकर लड़ने के लिए आए थे। हाउ इज इट पॉसिबल कि यहाँ सलाहुद्दीन जीत जाए उनसे? सो ये खुदा की रहमत जो है ना, इसके ऊपर बड़ी तवज्जो कौम को करनी चाहिए। मुसलमान कभी वसाइल पे जंग नहीं जीते, वसाइल हमेशा कम। साहब, मुझे एक शेर याद आता है कि फैसले जंग के तलवार से कब होते हैं, अहले हक हो तो 72 भी गजब होते हैं। क्या बात है, वो अहले हक पर लड़ने वाला हो, मकसद पर लड़ने वाला। अभी जो सवाल डेरा गाजी खान से आया था, जी जी, मकसद तरबेला गाजी से जो सवाल था वो यही था कि आज का हुक्मरान, आज का कायद, आज के मुस्लिम सरबरा उससे क्या सबक लेते हैं। देखिए, अमर साद जो सिपह सालार लश्कर है करबला में, उसने इब्न जियाद गवर्नर कूफा को क्या लिखा कि कहा हुसैन से बैत ले लो। उसका जुमला तारीख में मौजूद है कि बैन जनबई ही नफ्सो अली इब्न अबी तालिब। किस हुसैन से बैत की बात कर रहे हो? उस हुसैन से कि जिसके सीने में अपने बाप अली का दिल है। कौन अली? अलीयुन माल कुरान वल कुरान मा अलीयुन लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैयल हौस। अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, दोनों जुदा नहीं हो सकते। नजम आपंदी ने कहा था कि बसत तलाश न कुछ वसते नजर से मिला, निशान मंजिल मकसूद रहनुमा से मिला। अली मिले तो मिले खाना खुदा से, हमें खुदा को ढूंढा तो वो भी अली के घर से मिला। क्या खूबसूरत। तो अली का घर खुदा का घर है, इसीलिए तो अली काबे में पैदा हुए। वलेदा फी जौफिल काबा, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, और कोई नहीं है। कोई नहीं, ये तो हमें आज की भी बात करनी है, मॉडर्नाइज वर्ल्ड की भी बात करनी है, किस तरह हम आवाज़ना कर सकते हैं, इन सब बातों में बात करेंगे। एक ब्रेक का टाइम हो गया है, फटाफट से वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहें। जियो पाकिस्तान में अभी बहुत सी बातें आपके साथ शेयर करनी बाकी हैं। वेलकम बैक जियो पाकिस्तान। बहुत कम टाइम हमारे पास रह गया है, फ़ौरन से एक सवाल पूछना चाहूँगा। आजकल अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, 60 से ज़ायद नौजवान हैं। आजकल के नौजवान वाक़ई करबला के बच्चों से क्या सीख सकते हैं, जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी, इतनी मुश्किलात देखी। आजकल भी हालात, हम ये तो नहीं कहेंगे कि वैसे ही हैं, हालात फिर भी बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तो कैसे सीखा जा सकता है, किस तरह तब्दीली लाई जा सकती है? देखो, पहली बात, दो बातें मैं बहुत जल्दी से अर्ज़ करूँ। पहली बात तो ये कि नौजवान को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास, अपने कंधों पे बोझ डालने का खुद होना चाहिए कि मुझे किसी ने आके ये कॉर्पोरेट का कैप्सूल दे नहीं देना कि मैं सीखूं। मेरी अपनी जद्दोजहद क्या है, मैं अपने नौजवान में उसकी जो तालीम का सिलेबस इस वक्त हमारे यहाँ चल रहा है, उसके तनासुब से देखता हूँ कि उसके अंदर ये कैपेसिटी ही नहीं है कि वो क्वेश्चन भी पूछ सके। क्यों ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता? क्योंकि उसका माइंडसेट ही बिल्कुल और तरह से जा रहा है। वो उन लोगों को रेडिक्यूल्ड और लेसर समझता है जो दीन पढ़ते हैं। अब जब ये माइंडसेट आपका चल रहा होगा तो इसका मतलब आपके अंदर को बहुत आला ज़र्फ़ी आने नहीं लगी। फिर ये नौजवानों को अगर आप हटा दें तो कोई नौजवान अच्छा बुरा हो ही नहीं सकता। उसने तो तरबियत लेनी है अपने माँ और बाप से। वो माँ बाप की तरबियत करने वाले लोग कौन है? जैसे मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि इकबाल पैदा करने के लिए इमाम बीबी का होना बड़ा ज़रूरी है। या ज़रा आखिरी जुमला आपसे कह दूँ कि करबला के मैदान में ये सवाल
सवाल उठाना चाहिए हमें इमाम हुसैन के ऊपर कि इमाम आपने ऐसा क्यों किया कि अपने घर वालों को तो आपने पीछे रखा और पहले सारे आपने जो सहाबा आपके साथ थे उनको शहीद करवा दिया। ये जस्टिस नहीं लगती, ये लीडरशिप नहीं लगती। लेकिन गौर फरमाइए, जो पीछे रहेगा वो प्यास की तकलीफ को ज़्यादा महसूस करेगा। जो शाम को कत्ल होगा उसने एक दिन की प्यास ज़्यादा ली होगी। इमाम ने पहले उन लोगों को शहीद करवाया ताकि उनको प्यास का कम असर लेना पड़े, अपने बेटों को बाद में करवाया कि वो ज़्यादा तकलीफ़ ले लें। जब तक हमारी लीडरशिप अपने घर में तकलीफ़ नहीं पैदा करेगी, लोगों को सहूलत देना, वो तालीमी हो या माशरती हो, मुमकिन ही नहीं। वो जो तकलीफ़ें लेके मेरे ख्याल से सबसे लेके और खुद अगर वही बात है कि अगर वो जो फैसिलिटीज़ आवाम के लिए मुहैया करना चाहते हैं पहले उन्हें खुद तो इस्तेमाल करें, उसके बाद वो उनको दें। जी असगर साहब। बस मैं इसमें आखिरी जुमला ये अर्ज़ करूँगा कि जैसे कि बिलाल कुतुब साहब ने कहा कि हमारी लीडरशिप को, हमारी क़यादत को करबला के कायद से इतना सीखना चाहिए और करबला के बच्चों से इतना सीखना चाहिए कि करबला में सिर्फ हुसैन नहीं थे, करबला का जवान अकबर, करबला का 37 साल का कड़ियल बराबर का भाई अब्बास, करबला का 95 बरस का मुस्लिम इब्न औसज असदी, करबला की बेटी सकीना, करबला का मासूम असगर। कमर जलालवी ने कहा कि असगर तुम्हारे कत्ल पे रोती है फौज शाम, असगर तुम्हारे कत्ल पे रोती है फौज शाम, तुम तीर खा के आए हो या तीर मार के। और मला के जख्म सीने पे जो तीर असगर ने चलाया, सूखे होंठों से चलाया, जबान की नोक से चलाया, उसने क़यामत तक के लिए जो है हुरमला को दफन कर दिया, यजीदियत के जुल्म को दफन कर दिया, अमर साद की रऊनत को दफन कर दिया, इब्न ज़ियाद के इक़्तिदार को दफन कर दिया। करबला के मैदान में बच्चे, जवान, बेटियां, बहनें, ख़वातीन, किसी मंजिल पर कोई तारीख़ का मामूली जुमला नहीं है कि उन्होंने ये कहा हो कि हुसैन तेरी क़यादत में ये कत्ल, तेरी क़यादत में ये लाशें, तेरी क़यादत में ये बेसरो सामानी, तेरी क़यादत के अंदर जो है ये आफत, तेरी क़यादत में ये मुसीबत, हर एक अपने कायद के रंग में रंगा हुआ था। और किसी ने अगर ये कहा कि तुलुए सुबह अज़ल को हुसैन कहते हैं, गमों के शीश महल को हुसैन कहते हैं, नबी की ज़ात में थोड़ी सी एहतियात के साथ ज़रा से रद्दो बदल को हुसैन कहते हैं। ज़रा सा रद्दो बदल है, जैसा नबी था वैसे हुसैन था। और आज भी उस नबी का उसवे हसना हुसैन की सूरत में अगर हम अख्तियार कर ले, हमारे कायदीन अख्तियार कर ले, हमारे क्या काम रहनुमाओं की यूं रहनुमाई दे, क्या काम रहनुमाओं की यूं रहनुमाई दे, ये सब हटे तो राह किसी को दिखाई दे। राह वो है जो हुसैन इब्न अली की राह है, ये राह नहीं है जो मैं कहता हूँ हम उलमा ने क्या किया। एक बात आपसे अर्ज कर दूं, इनकी बात को बढ़ाते हुए कि ये जो NRO का कितना बड़ा स्कैंडल है ना, गौर फरमाइए ये करबला में भी ऐसा ही हुआ। आखिरी दिनों में हज़रत अब्बास अलमदार से कहते हैं, अब देखिए जब अली ने सारी ज़िंदगी अलम उठाया, अली को अलमदार कोई नहीं कहता, अब्बास ने एक दफ़ा अलम उठाया, अब्बास को अलमदार कहते हैं। अब्बास को कहा कि अपने साथियों के साथ तुम्हें NRO मिल जाता है। अगर गौर कीजिए कि जब हुसैन की शहादत हुई तो सर जो था वो तन से जुदा था, अब्बास के तो बाजू भी जुदा थे। अगर वो भी वहाँ उनकी तरफ चले गए होते, मुझे बिलाल साहब इसमें एक जुमला याद आ गया। मैं भी स्कर्दू में था, मैंने देखा शरीर बदन का इंसान सामने बैठा है। मुझे किसी ने कहा सनाब ये हसन सतपारा है, सतपारा झील स्कर्दू में मशहूर है। मैंने हसन सतपारा से मुलाकात की, मैंने कहा हसन सतपारा साहब आपने माउंट एवरेस्ट दुनिया की बुलंद तरीन चोटी को सर किया है जो 129 किलोमीटर है, 129 किलोमीटर है। मैंने कहा आपने ऑक्सीजन मास्क लिया था? कहने लगे नहीं। मैंने कहा कितने अफराद थे? कहने लगे 20। क्या उसमें यूरोपियन थे, इंडियन थे, श्रीलंकन थे। आखिरी मरहले पर कहने लगे एक इंडियन लड़की और मैं था। और वहाँ माउंट एवरेस्ट के ऊपर बुद्धा की जो है मुजस्समा है, कैमरा साथ हो, बुद्धा की तस्वीर लेकर नीचे लाए तो सर्टिफिकेट दिया जाता है कि इसने माउंट एवरेस्ट को जो है सर किया है। कहने लगे मेरे पास सिर्फ कैमरा नहीं था असगर साहब, मेरे पास आखिरी मंजिल पर जहाँ यूरोपियन जो है कोह शिकन जो है वो हट गए थे, बड़े बड़े लोग साथ छोड़ गए थे, हम 3 या 4 अफराद थे।
मेरे हाथ में अब्बास का अलम था। ये आज मैं मीडिया से बात अर्ज कर रहा हूँ कि हसन सतपारा ने मुझे कहा, असगरदर साहब मेरे पास अब्बास का अलम था। मैंने कहा, उस श्रीलंकन लड़की ने मुझसे कहा कि हसन साहब इस चोटी को सर करना बड़ा मुश्किल है। कहा हवा तेज़ थी, सांस लेना मुश्किल था। मैंने कहा जिसके पास अब्बास का अलम हो उसे घबराना नहीं चाहिए। कहा मैं ये अलम लेकर आज दुनिया को कहता हूँ कि मैं दुनिया का पहला मुसलमान हूँ जिसने माउंट एवरेस्ट की चोटी की आखिरी मंजिल पर जो है बुद्धा के सर पर जाकर जो है अब्बास के अलम को लहराया है। आपके अब्बास की बात से मुझे याद आया और मैंने उसके छरीरे जिस्म को देखकर पूछा, मौत से खौफ नहीं था? कहा मौत की आंखों में आंखें डालकर जिसके हाथ में अब्बास का अलम हो उसे किसके खौफ होता है? और ये बहुत ज़रूरी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी सारी बातें ऐसी हैं जो कि अभी हमें और करनी थी, लेकिन वक्त बहुत महदूद रह गया है। लेकिन जो बात सामने आई वो ये कि ये वाक़या जो था ये रहती दुनिया के लिए तालीम है, और अगर हम इससे थोड़ा बहुत भी इस्तिफ़ादा हासिल कर लें तो अपने अतराफ़ में जो हमारी परेशानियाँ हैं, जो मुश्किलात हैं, उससे निजात हासिल कर सकते हैं। और ख़ास तौर से माएँ और वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत में वो मसावात, वो नरमी, वो बर्दाश्त डालने की कोशिश करें ताकि इस माशरे को इन मुश्किलात से निकाला जा सके जिनमें आज हम घिरे हुए हैं। याद रहे, जियो पाकिस्तान की टीम पूरा हफ्ता आपके साथ कम्युनिकेट करती रहती है। फेसबुक पे आप अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें ईमेल्स भी कर सकते हैं, आप हमें SMS भी कर सकते हैं। 436 अब वो नंबर है जिस पर आप SMS कर सकते हैं। अगले हफ्ते एक नए इशू के साथ दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि जब ये जो मजालिस हैं या जिन चीज़ों में जाएँ, सिक्योरिटी के जो भी इंतजाम आपके लिए किए गए हैं उनका ज़रूर ख्याल रखें, उनकी पासदारी करें, वहाँ पे एतराज़ ना करें, क्योंकि वो आपकी सिक्योरिटी के लिए ही है। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। जियो पाकिस्तान।